जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 55 जीएसटी काउंसिल मीटिंग की प्रेस रिलीज को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आप हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बने बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके, आप जीएसटी में अपडेट कर सके। बढ़ते हैं प्रेस रिलीज की तरफ। सबसे पहले देखते हैं प्रेस रिलीज आपको कहाँ से मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, आपको pib.gov.in की साइट पे जाना है। यहाँ पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आप 21 की डेट में देखेंगे तो यहाँ पर रिकमेंडेशन ऑफ 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हमने आपके लिए ओपन की हुई है। ये जो प्रेस रिलीज आई है 10 पेजेस की प्रेस रिलीज आई है और ये हमारे पार्ट इसमें डिवाइडेड है कि रेट को लेके पार्ट ए में बात की गई है, कुछ जो हमारे रिलैक्सेशन दिया गया है उसे पार्ट बी की में बात की गई है और सी और डी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहले देखते हैं पार्ट बी में क्या कहा गया है। मेजरमेंट ऑफ फैसिलेशन ऑफ ट्रेड, जिसमें बात की गई है अमेंडमेंट इन शेड्यूल 3 और सीजीएसटी एक्ट। शेड्यूल 3 बात करता है कि जो भी हमारी सप्लाई होंगे ना तो उनको गुड्स माना जाएगा ना ही सर्विसेज माना जाएगा। इसमें पैराग्राफ 8 में एक इंटर क्लॉज ऐड किया गया है डबल ए टू इंटर क्लॉज डबल ए इन पैराग्राफ 8 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। क्या कहा गया है, प्रोवाइडेड दैट द सप्लाई ऑफ गुड्स वेयरहाउस in special economic zone or free trade warehousing zone to any person before clearance of such goods or for export to the domestic tariff area shall be treated neither as supply of goods nor as supply of services। यानी जो भी हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और हमारे फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग है उनको क्लियर होने से पहले उनको ना तो सर्विस ट्रीट किया जाएगा ना ही गुड्स ट्रीट किया जाएगा। और जैसे ये ट्रांजेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगी, अगर एक्सपोर्ट हो जाती है तो उसको हमारे जैसे हमारा एग्जिस्टिंग लॉ है बात करता है उसी तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस स्प्रिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू supply of goods warehouse in special economic zone or free trade warehousing as at par with the existing provision in GST for the transaction in custom bounded warehouse। सेकंड में क्या कहा गया है, जो हमारे इशू जनरेट होते हैं इशू पर्टेनिंग टू द एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाउचर। वाउचर्स का बहुत सिस्टम चल गया है, जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमारे पास कुछ गिफ्ट वाउचर्स दिए जाते हैं, तो इनके ट्रांजेक्शन रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशंस आनी है तो वो क्लैरिफिकेशंस हमारे पास आएंगी। क्या कहा गया है, टू ओमिट, इसमें क्या ओमिट कर दिया जाएगा, सेक्शन 12 और 13 हमारी बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में गुड्स और सर्विसेज के केस में। तो इन सेक्शंस को जो है ओमिट किया गया है। टू ओमिट सेक्शन 12 subsection 4 and section 13 subsection 4 for the CGST Act and rule 32 sub rule 6 from the CGST rule shall be resolved immediately in the treatment of voucher to issue clarification of the following। इसके रिगार्डिंग जो है हमारे पास सर्कुलर्स आएंगे। फ्रेंड्स, एक बात हम कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास रिकमेंडेशंस आई हैं ये एप्लीकेबल तब से होंगी जब इनके रिस्पेक्ट में हमारे नोटिफिकेशंस आएंगी या क्लैरिफिकेशंस इसके रिस्पेक्ट में आ जाएंगे। तो जैसे ही हमारे पास कोई जीएसटी काउंसिल मीटिंग होती है उसके बाद बहुत सारे सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस आते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में भी हमारे पास सर्कुलर्स आएंगे इन जो इशू जनरेट हो रहे हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए विद एग्जांपल्स वो सर्कुलर हमारे पास आएंगे। जैसे ही वो आएंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे वाउचर्स की बात करते हैं। क्या क्या वाउचर्स के केस में जो इश्यूज आ रहे हैं वो देखते हैं। ट्रांजेक्शन इन वाउचर शैल बी ट्रीटेड नीदर और एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नोर supply of services। Distribution of voucher on the principal to principal basis not be subject to GST. However, when the vouchers are distributed on the principal to agent basis, the commission and fees or any other amount charged by the agent for such distribution is taxable under GST। नेक्स्ट हमारे पास क्या इशू आ रहा है, एडिशनली सर्विसेज सच एज एडवर्टीजमेंट, को ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रमोशन, कस्टमाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट, custom support related to the vouchers would be liable to GST on amount of paid on these services। नेक्स्ट क्या है, कुछ unredeemable vouchers would not be considered as supply of services, considered as supply under GST and no GST is payable on income booked in accounts of the in respect of sub breakage। यानी कि उनको एज ए इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा जो हमारे अनरिडीमेबल रह जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा इशू है इशूएंस और क्लैरिफिकेशन थ्रू द सर्कुलेटेड टू रिमूव द एम्बिग्यूटी ऑन द लीगल डिस्प्यूट इन द इशू। क्या है हमारा जो हमारे क्लैरिफिकेशंस आएंगी, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इनपुट रिवर्सल ऑफ इनपुट सर्विस इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड अंडर सेक्शन 9 सेक्शन 5। सेक्शन 9 सेक्शन 5 में कौन कौन से हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर आते हैं, जैसे कि हमारे स्विगी, जोमेटो, अर्बन क्लैब वगैरह जो
इस तरह के जो हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं उनके रिस्पेक्ट में आया है। द जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड नो प्रोपोर्शनल रिवर्सल ऑफ आईटीसी अंडर सेक्शन 17(1) and section 72 of the CGST Act is required to be made by the ECO in respect of supply for which they are required to pay tax under section 9 section 5 of the CGST Act. Clarifications आएंगी हमारे, clarifications on availability of input tax credit as per section 16 section 2 or B of the CGST Act in respect of goods which have been delivered by the supplier at his place of business। यानी कि अगर जो सप्लायर के प्लेस से अगर कुछ गुड्स डिलीवर की जाती हैं तो उनको भी जो है सप्लाई माना जाएगा, गुड्स रिसीव माना जाएगा, और वो जो है रिसिपेंट उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है। द जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड टू क्लैरिफाई इन एक्स वर्क contract where the goods are delivered by the supplier to the recipient or the transporter at the supplier place of business and the property of the goods transferred to the recipient at this point। मतलब उसमें मान लिया जाएगा कि goods receive हो गई हैं and the goods are considered as received by the recipient under section 16 subsection 2 of clause B of the CGST Act, and the recipient may claim ITC of such goods subject to the condition outlined in section 16 and section 17 of the CGST Act। अब क्लैरिफिकेशंस आएंगी, जिन भी टैक्स पेयर की जीएसटी 9 और 9C पेंडिंग है उन पर लेट फीस का विवर दिया जाएगा। क्लैरिफिकेशन regarding applicability of late fees for delay in filing GST 9 and providing the waiver of late fee and delay filing of GST 9C for the period of 2017-18 to 2023-23। जिन भी टैक्स पेयर ने जीएसटी 9 तो डाल दी है अपनी लेकिन 9C फाइल नहीं करी है तो उनके लिए लेट फीस का वेवर दिया जाएगा। कौन सा फाइनेंशियल ईयर का? 2017-18 से लेके 2022-23 के लिए। और जीएसटी काउंसिल हैज रिकमेंड टू क्लैरिफाई थ्रू अ सर्कुलर that the late fees under section 47 section 2, क्योंकि लेट फीस के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है? सीजीएसटी का 47 बात करता है। और is liable for delay in filing to complete annual return under section 44 which includes both GST 9 and 9C were applicable। यानी कि जिन टैक्स पेयर ने 9 डाल दिया 9C नहीं डाला तो उनको अलग से विवर दिया जाएगा। और जिन टैक्स पेयर ने एज पर सेक्शन 44 हमें कौन सी रिटर्न डालनी होती है? जीएसटी 9 और 9C यानी कि सेल्फ रिकंसिडरेशन स्टेटमेंट डालनी होती है, तो उसके लिए जो है लेट फीस बताई जाएगी। ये इनके लिए क्लैरिफिकेशन सर्कुलेट हमारे पास आएंगे। For the annual return pertaining to the financial year 2017-18 to 2022-23, the GST Council also recommend to issue notification under section 128 of CGST Act for the waiver of the amount of late fees for delay filing of GST 9, which is in excess of the amount of late fees till the filing of GST 9 for the said financial year provided by the said GST 9C is to be filed before 31st March 2025। यानी कि जिन टैक्स पेयर ने GST 9 डाल दी है लेकिन 9C नहीं डाली है तो जो उनको लेट फीस दी जाएगी उनको क्राइटेरिया दिया गया है कि कब तक उनको फाइल करनी है। अगर वो 31 मार्च 2025 तक कर देते हैं तो उनके रिस्पेक्ट में नोटिफिकेशन वापस इशू की जाएगी। पार्ट सी में क्या कहा गया है? इन्होंने कहा गया है कुछ एक नया प्रोविजन लाएंगे, इंसर्टिंग अ न्यू प्रोविजन फॉर ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म को लाया जाएगा, जिससे जब ये आएगा तो हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी हमें बताया गया है टू इंसर्ट एन इनेबलिंग प्रोविजन इन सीजीएसटी एक्ट थ्रू द सेक्शन 148A so as to empower the government to enforce the track and trace mechanism for the specified tax evasion प्रोनो कमोडिटीज। यानी कि जिन टैक्स पे लगता है कि इन कमोडिटीज पे टैक्स इवेजन हो रहा है तो उसके लिए ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम लाया जाएगा। सेकंड है क्लैरिफिकेशन आएगी हमारे पास, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ करेक्ट डिटेल ऑफ नेम ऑफ स्टेट अनरजिस्टर्ड पर्सन एज करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन सप्लाई ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज। जो हमारी क्लैरिफिकेशन आएंगी जो हमारी ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, टू क्लैरिफाई दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज सच एज सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग OIDAR services etc to unregistered recipient, the supplier is required to mandatorily record the name of the state of the unregistered recipient on the tax invoice, and such name of the state recipient shall be deemed to be addressed on record of the recipient for the purpose of section 12 subsection 2
क्लॉज बी ऑफ द IGST एक्ट, यानी कि जो हम ऑनलाइन सर्विसेज ले रहे हैं, जो अंडर रजिस्टर्ड पर्सन है उसका प्रॉपर उनको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, यानी कि प्रॉपर एड्रेस उनको डालना है यहाँ पर। इनके लिए भी हमारे पास क्लैरिफिकेशन आएंगी। जो पार्ट डी में बात की गई है, कुछ हमारे लॉ एंड प्रोसीजर को चेंज किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक हमारा केस था, केस में कहा गया था प्लांट एंड मशीनरी और प्लांट और मशीनरी को लेके जजमेंट आई थी, उसमें यहाँ पर उन्होंने सेक्शन में इंसर्ट कर दिया, इसको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से चेंज कर दिया है। देखिए, टू अलाइन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 section 5D of the CGST Act with the intent of the section, the council has recommended amending section 17 section 5 of D of the CGST Act that replace the phrase plant or machinery with the plant and machinery retrospective with effect from 1st July 2017 so that the phrase may interpret as per the explanation at the end of the section of section 17 of the CGST Act। यानी गवर्नमेंट को कोई भी अपना लॉस, रेवेन्यू लॉस नहीं चाहिए, जो उनको लॉस हो रहा था उस केस में प्लांट और मशीनरी और प्लांट एंड मशीनरी को लेके ये हमारे पास हाई कोर्ट की जजमेंट भी आई थी, सफाई हाई कोर्ट में की जजमेंट में इसको डिस्प्यूट चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने अब इसको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से ही यहाँ पर अमेंड कर दिया है। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट आई है कि आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा प्री डिपॉजिट पर, जब आप यहाँ अपील करते हैं या अपील करते हैं अपनी अथॉरिटी में, ट्रिब्यूनल में जाते हैं, तो आपको रिलैक्सेशन दिया है। कब? अगर आपके पास कोई ऑर्डर पास किया गया है जिसमें आपसे केवल पेनल्टी इम्पोज की गई है, तो उस पर जब आप अपील करते हैं तो वहां पर आपको प्री डिपॉजिट करना है 10% इंस्टेड ऑफ 25%। ये हमारा सेक्शन 107 सबसेक्शन 6 में डाल दिया गया है। देखिए यहाँ पर, टू अमेंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 107 सबसेक्शन 6 providing the penalty of pre-deposit at 10% instead of 25%, filing appeal before the appellate authority in case of involving only demand of penalty without involving the demand of tax। ऐसे सेम एज हमारा जो हम अगर ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको 10% ही जमा कराना है, लेकिन ये किस केस में रिलैक्सेशन दिया है? अगर आपके पास खाली डिमांड का नोटिस कोई आया है, डिमांड का ऑर्डर आपके पास दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर प्रोविजन फॉर ग्रांट ऑफ टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर बाय द टैक्स पेयर फॉर द पर्सन नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर GST। तो यहाँ पर एक नया रूल इंसर्ट किया जाएगा 16A, जो हमारा सेपरेट प्रोविजन जनरेट करेगा, टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करेगा, who are not liable to be registered under CGST Act but are required to make payment as per rule 87 4 सब रूल 4 के हिसाब से। तो यहाँ पर उनको नया प्रोविजन लाया जा रहा है। अमेंडमेंट इन कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द टैक्सपेयर हु ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी थ्रू CMP 02। यहाँ पे एक नया रूल को इंसर्ट किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा रूल 19 सब रूल 1 को। यहाँ हमारा IMS के बारे में बात किया गया। हमारे गवर्नमेंट करती क्या है, पहले जैसे ही हमारा जिससे 2B या 2A आया वो लॉ में नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास इम्पोज कर दिया लाया गया था। इस तरीके से हमारा IMS यानी कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा प्रैक्टिकली आ चुका है, लेकिन हमारे पास लॉ में कहीं भी नहीं था, तो अब इसको लॉ में इंसर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर अमेंड किया जाएगा रूल सेक्शन 38 ऑफ द CGST एक्ट एंड रूल 60 ऑफ द CGST rule to provide the legal framework in generation of form GST 2B based on action taken by the taxpayer on IMS। और सेक्शन 34(2) में अमेंड किया जाएगा, जिसमें इनपुट टैक्स रिवर्सल के बारे में बात की जाती है। रूल 87B of the CGST rule to prescribe the manner in which output tax liability of the supplier shall be adjusted against the credit note issued by him। एंड जो हमारा सेक्शन है 39 उसमें भी इसको डाल दिया जाएगा। यानी कि जो हमारा नया सिस्टम है वो चेन से बनने जा रहा है। पहले क्या था, GST 1 अगर आपने फाइल नहीं की है तो उस मंथ की आप GST 2 जो है 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। 1 फाइल नहीं करेंगे तो आपकी 2B जनरेट नहीं होगी, 2B जनरेट नहीं होगी तो आप 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। और IMS के बेसिस पे, अगर IMS पे आपने एक्शन लिया है तो आपको 2B पे आपकी जनरेट होगी। अगर आपने IMS में कोई एक्शन नहीं लिया है तो आपकी 2B भी जनरेट नहीं होगी। यानी कि आप एक दूसरे से लिंक करते चले जा रहे हैं। पहले IMS में कहीं भी रूल में, हमारे सेक्शन में कहीं नहीं था, अब उसको सेक्शन में डाल दिया गया है। अब बात करते हैं हमारे रेट को लेके। रेट को जो हमारे पार्ट ए में बात की गई थी,
कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के रेट को इन्होंने रिड्यूस किया है। देखिए, टू एग्जाम द जीएसटी ऑन जेने थेरेपी, टू एक्सटेंड द आईजीएसटी एग्जाम्पशन ऑन सिस्टम बेस्ड इक्विपमेंट पार्ट्स सब पार्ट्स टूल टेस्ट इक्विपमेंट्स, इसमें जो है रिड्यू लाया गया है, इसमें एग्जाम्पशंस दी गई हैं। यहाँ पर जो मेजर लाया गया है मैं आपको बता देती हूँ। देखने जाते तो हम पॉपकॉर्न खाते हैं, तो पॉपकॉर्न में इन्होंने रेट को जो है चेंज कर दिया गया है। टू क्लैरिफाई दैट रेडी टू ईट पॉपकॉर्न विच इज मिक्स विद द सॉल्ट एंड स्पाइसी, जो हमारे एचएसएन कोड में फाइल करते हैं 2106-1999, तो 5% जीएसटी लगने वाला है। इफ सप्लायर एज देन प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड होगा तो 12% है। अगर उन्हीं पॉपकॉर्न को आप क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे विद शुगर के साथ, तो ये आपका 18% उस पर जीएसटी लग जाएगा। और एक जो हमारे पास देखिए, टू एक्सक्लूड द टैक्स पेयर रजिस्टर अंडर कंपोजिशन लेवी फ्रॉम द सीरियल एंट्री नंबर 5AB introduced by notification number 9 of 2024 by which renting of commercial involved property by unregistered person to registered person was brought under reversal mechanism for regularize the period from the due date for the notification resume that the vice versa, यानी कि ये हमारा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को एक्सक्लूड कर दिया गया है इस एंट्री से। ये जो मेजर चेंजेस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।